हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा जेई मेन का तो नोटिफिकेशन आ चुका है। जेई मेन जनवरी वाला जैसा हर साल होता है, जनवरी थर्ड वीक में होगा और अप्रैल वाला फर्स्ट या सेकंड वीक में फर्स्ट वीक में हो जाएगा। ठीक है। तो अब बात आती है कि सर ये बताओ कि कौन सा चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम बात करेंगे कि कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। मतलब करना है तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी करो, पढ़ो 24 घंटा पढ़ो, कैसे भी करो, लेकिन तुमको रैंक लाना है, 99 परसेंटाइल चाहिए। तो ये चैप्टर्स तो आपके होने ही चाहिए। बात समझ में आई या नहीं। तो इसी पे आज हम लोग बात करेंगे। तो हमारा देखो भाई, पूरा अच्छे से एनालिसिस करेंगे, डीप एनालिसिस करेंगे, कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर बात करेंगे। और उसी के ऑर्डर में हम मैं वीडियो भी लेके आने वाला हूं, उसी ऑर्डर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। तो बेटा सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, मैथ्स की बात कर रहे हैं। अभी हमारी टीम 2025 के भी क्वेश्चंस इकट्ठे कर रही है, उस वो भी इसमें कंबाइन करेंगे। लेकिन अभी 2024 तक का डेटा है आपके पास। तो सारे शिफ्ट को मिला के देखो, 2024 में 600 क्वेश्चन, 2023 में 720 और 2022 में 660 क्वेश्चंस थे। तो अब बात करते हैं टॉप चैप्टर्स अलजेब्रा में। अलजेब्रा के टॉप चैप्टर्स की बात करें हम, तो अलजेब्रा में टॉप चैप्टर्स आपके कौन कौन से थे। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट थे। इसमें 2024 में कितने क्वेश्चन थे? 41। 2023 में भाई कितने? 51। और 2022 में 47। फिर सीक्वेंस सीरीज 36, 45, 37। फिर बाइनोमियल थ्योरम कितने थे भाई? 25, 49, 28। फिर पीएनसी, पीएनसी कितना? 18, 14 और 18। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर के 23 थे, 24 थे और 25 थे। ये आप सब देख रहे हैं। फिर बात करते हैं भाई कैलकुलस के टॉप चैप्टर्स की बात करें। कैलकुलस में बहुत बच्चों को दिक्कत होता है, घबराना नहीं है। सारे जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवाऊंगा, आप टेंशन मत लो। जो मेन मेन चैप्टर है उनके सभी के अभी करवाएंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन से बात करें तो डेफिनेट के 35 थे, फिर 34, फिर 37 थे 2022 में। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा बोर्ड लेवल ज्यादा नहीं जाना है आपको। बोर्ड लेवल का कितना? 34 आए 2024 में, 23 में 24 और 38 आए 22 में। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन के 30, 40 और 24। एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करें तो 21, 24 और 38। एरिया अंडर द कर्व की बात करते हैं। एरिया अंडर द कर्व के 22 सवाल थे 24 में, 26 सवाल 23 में और 22 में 20 सवाल। सेट एंड रिलेशन की बात करें तो 17, 24, 14। ये क्या है बेटा? मतलब 2024 में जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट मिला के सारे डेटा को निकाल के जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट में जितने क्वेश्चन आए थे सब में से आपको एनालिसिस करके बताया जा रहा है। ठीक। अब बात करते हैं टॉप चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो देखो, कोनिक सेक्शन 33, 31, 45। कोनिक सेक्शन का थोड़ा वेटेज घटा है, लेकिन तब भी सवाल तो आ रहे भरपूर। स्ट्रेट लाइन की बात करें, स्ट्रेट लाइन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हाईलाइटेड है। स्ट्रेट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। स्ट्रेट लाइन कोनिक सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस बढ़े हैं, आप देख सकते हैं ड्रास्टिक चेंज आया है। पहले 16 पूछे जाते, फिर 19, फिर 30। ड्रास्टिक चेंज आया है। सर्कल की बात करें तो सर्कल पहले 20 थी, फिर 19, फिर पहले 24, फिर 19 और फिर 20। ठीक है। अब बात करते हैं मिसलेनियस चैप्टर्स। मिसलेनियस चैप्टर की आपकी बात करें तो मिसलेनियस चैप्टर में कौन कौन से हो गए? 3D ज्योमेट्री की बात करें, 3D के तो सबसे 2022 में 46, फिर 72, 44। वेक्टर अलजेब्रा आप देख सकते हैं 2024 में 34, 23 में 42 और 22 में 29। आईटीएफ एंड ट्रिग्नोमेट्री, आईटीएम ट्रिग्नोमेट्री। बेटा ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसे भी इंपॉर्टेंट है, ये इंडिविजुअल ट्रिग्नोमेट्री की बात है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जो है आपको भी पता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन हो चाहे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो, कैलकुलस में हर एक जगह आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आता है, या चाहे सीक्वेंस सीरीज के भी उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसे भी इंपॉर्टेंट है। ये मैं 11th से बच्चों को बोलता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री से दोस्ती करनी हमें जरूरत है। ट्रिग्नोमेट्री को अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाना आपको पड़ेगा, चाहे आपको उसकी शकल सूरत अच्छी लगे या ना लगे, क्योंकि वो आपके काम आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री और आईटीएफ की बात करें तो 23, 27, 41। प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी में 24 आए 2024 में सवाल, 23 में आए 27 और 22 में आए 20।
7। ठीक है। अब बेटा ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, ये सिर्फ मैथ्स का है भाई, सिर्फ मैथ्स का डेटा है। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, मैं साइड हट जाता हूं, एक बार अच्छे से देख लो तुम लोग। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, मैं साइड हट गया, एक बार देख लीजिए आप लोग। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की बात करें तो 99.5 परसेंटाइल के लिए, 99.5 परसेंटाइल के लिए एवरेज पे बात करते हैं। यहाँ एवरेज देखिए आप लोग, एवरेज की बात करें तो 61 मार्क्स चाहिए मैथ्स में 99.5 परसेंटाइल पे। 61 मार्क्स के लिए अप्रोक्सीमेटली कितने सवाल हमें सही करने पड़ेंगे? कोई गेस करो, बताओ कितने सवाल आपको सही करने पड़ेंगे? 12-15, 12-15 के आसपास में 60 नंबर हो जाएगा। 60, तो 15 के मतलब मान लो 15, 16, 18 उस रेंज में रहोगे ना, 17, 18 टू 15 के रेंज में, तो ज्यादा से ज्यादा उतने। तो 61 मार्क्स के लिए कितने? 99.5 परसेंटाइल 61 मार्क्स पे। आप देखो 99 परसेंटाइल पे क्या कितने मार्क्स चाहिए आपको? 51 मार्क्स चाहिए 99 परसेंटाइल के लिए। फिर 98 पे आपको 41 मार्क्स। ये एवरेज मैं बात कर रहा हूं क्योंकि ओवरऑल एवरेज लिया जा रहा है, ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा जनवरी अटेम्प्ट, अप्रैल अटेम्प्ट 2024, जनवरी अटेम्प्ट 2023, अप्रैल अटेम्प्ट 2023, जून अटेम्प्ट क्योंकि कोविड की वजह से जून जुलाई में हुआ था, जून अटेम्प्ट 2022, जुलाई अटेम्प्ट 2022। ठीक है। फिर आप इसी तरीके से देखिए 90, अगर सिक्योर भी रहा तो 98 परसेंटाइल पे ले चुके चलो तो 41 मार्क्स चाहिए। तो 41 मार्क्स के लिए हमें कितने क्वेश्चन चाहिए? सही, ये भी अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 10 सवाल हम अगर कर लेते तो 40 नंबर तो हमारे आ जाते हैं भाई। तो 10 सवाल सही हो तो कर लेंगे, 10 सवाल मैं सही करवाऊंगा तुम्हारे, तुम बस मेरे साथ जुड़े रहोगे लास्ट तक तब। ठीक है। तो इस तरीके से ये आप पूरा देख लीजिए मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की बात। अब बात करते हैं भाई टॉप 10 चैप्टर जिसका आप इंतजार कर रहे थे इतने देर से। ये तो पूरी बात कथा हुई, टॉप 10 चैप्टर्स जिसका आप इंतजार कर रहे थे। तो टॉप 10 चैप्टर्स की बात करें तो ये आपके टॉप 10 चैप्टर से कौन कौन से? 3D ज्योमेट्री, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, सीक्वेंस सीरीज, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, कॉनिक सेक्शन फंक्शन, एओडी एंड स्ट्रेट लाइन। ये आपके चैप्टर्स हैं, टॉप 10 चैप्टर्स मैथमेटिक्स के। ठीक है। ये आप देख सकते हैं, वेटेज लिखा हुआ है सबका, पॉज करके वीडियो को आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि किस ऑर्डर में हम पढ़ने जा रहे हैं। हम भाई किस ऑर्डर में पढ़ेंगे, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अब आप तो ये बोलोगे कि सर आपने बता तो दिया ये टॉप 10 चैप्टर है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे चालू करूं, कहां से चालू करूं, और फिर साइड में रख दोगे, बोलोगे हो गया मैथ्स का भंटा ढार। नहीं, मैं बता रहा हूं, भरोसा रखो मेरे पे। तो सबसे पहले हम लोग है ना बेटा फंक्शंस पढ़ेंगे। हम स्टार्टिंग किससे करेंगे? फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। मैं वीडियो भी सबसे पहले फंक्शन पे लाऊंगा। फंक्शन में मैं जो वीडियो लाऊंगा, प्रीवियस ईयर हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, चाहे वो डोमेन हो, चाहे रेंज हो, इवन फंक्शन हो, ऑड फंक्शन हो, इनटू ऑन टू, सब हम समझेंगे। ठीक है। तो फंक्शन में हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड फंक्शन और उसके जो प्रीवियस ईयर हम वो करेंगे। उसके बाद इसी ऑर्डर में आपको भी पढ़ना है, ठीक है। फिर मैट्रिसेस डिटरमिनेंट आप पढ़ेंगे, फिर वेक्टर, फिर 3D, फिर सीक्वेंस सीरीज, फिर बाइनोमियल पढ़ेंगे आप, स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, फिर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जिसका हो जाए, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जिसका हो जाए वो बच्चा, मैं तो कराऊंगा, डेफिनेट के भी मैं कराऊंगा, लेकिन इनडेफिनेट जिसका हो जाए, बहुत बच्चों को डेफिनेट में दिक्कत होती है, कोई बात नहीं, इनडेफिनेट भी करके चलोगे हो जाएगा, लगभग लगभग सवाल हो जाते हैं जेईई मेन लेवल पे, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिनका हो जाए इंडेफिनेट वो डेफिनेट के लिए जाएंगे, वही लिखा हुआ है, डेफिनेट will go for those student only who have already strong grasp on it। इस पे ऊपर अच्छा ग्रास्प होना चाहिए। बात समझ में आई आपको? अब बात करते हैं मोस्ट आस्क्ड टॉपिक इन जेईई मेन 2024। सबसे ज्यादा सीक्वेंस सीरीज की बात करें तो एपी के 9 सवाल, जीपी के 7 सवाल, एपी प्लस जीपी के 5, सिग्मा वाला जो होता है, सिग्मा और मॉड लगा हुआ जो सवाल होता है, उसके आपके पास कितने थे, और वीएन जो फंक्शन होता है, वीएन, वीएन माइनस वन, वीएन प्लस वन माइनस वीएन, उस तरीके के सवालों के ये आपके पास हैं। फिर बाइनोमियल के जनरल टर्म और कोफिशिएंट ऑफ टर्म बताइए,
तरीके के सवाल पूछे गए। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस पे सवाल आए हैं। तो ये सारे हम कराएंगे, आपको मैं कराऊंगा, लेकिन आप ये देख लो एक बार, वेक्टर 3D से डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट एंड क्रॉस, ये तो वेक्टर 3D का जेईई मेन का स्टैंडर्ड रहता है। क्या है एचटीपी, डॉट और क्रॉस से आपसे कैसे सवाल पूछते हैं, एचटीपी और वीटीपी को मिला के सवाल ये पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है, वही है। वेक्टर 3D से ये हमने देख लिया। डेफिनेट इंटीग्रेशन से बात करें तो प्रॉपर्टीज और डेफिनेट ऑफ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। कोनिक की बात करें तो जनरल इक्वेशन और टर्म पे होगा, फोकल कॉर्ड पे होगा, ये सब कोनिक पे। तो आप कोनिक पे अब इतना खास नहीं आता, लेकिन आता है ठीक ठाक। कोनिक का तो वेटेज कम हुआ है, स्ट्रेट लाइन का वेटेज बढ़ा है। फंक्शन की बात करें तो डोमेन रेंज के सवाल देखो भाई, खूब आते हैं डोमेन रेंज के सवाल। और कंपोजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस पे आते हैं। तो ये सारे हम लोग चालू तो फंक्शन से करेंगे बेटा। मैं जो वीडियो लाऊंगा सीरीज में, उसमें हम फंक्शंस के, और मेरी वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रहेगी, ज्यादा नहीं, मैं यही कोशिश करूंगा कि आप बैठ के एक बार उसको अच्छे से सॉल्व करो। तो उसके लिए मैं आधे आधे घंटे की ही वीडियो लाऊंगा मैक्सिमम, लेकिन आपको सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है, ठीक है बेटा। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन देख लीजिए, स्ट्रेट लाइन देख लीजिए। तो ये आप वीडियो पॉज करके आप देख लेना कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है चैप्टर्स के अंदर। और बाकी जैसा कि मैंने बोला, जेईई मेन में अब 100 दिन ही मुश्किल से बचे हैं बेटा। तो ये 100 डेज हमें एकदम लग जाना है, कुछ भी हो जाए अपना 100% नहीं, 200% नहीं, 1000% देना है। और मैं केवी सर आपके साथ हूँ लगातार, और आपको लगातार प्रैक्टिस करवाऊंगा जेईई मेन तक। आपको एनआईटी हो, पहले एनआईटी सिक्योर कराएंगे, फिर उसके बाद आईआईटी में भी पहुंचाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही बेटा, राधे राधे।